अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है ये है क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल नंबर 6 है। बेटा हम लोग आपको इस वीडियो में भी सिखाएंगे कि कैसे आपने 3 नंबर पेपर में लेने हैं और कैसे बगैर कैलकुलेटर के भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, बगैर कैलकुलेटर के कैसे हल कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं सवाल की तरफ। बेटा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना और समझना न्यूमेरिकल हल करने के लिए लाजम है, वरना आप लोगों को समझ नहीं लगेगी इसकी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपने मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिक्वायर्ड जो चाहिए, टू होल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल, एक पार्टिकल को हवा में मुअल्लक करने के लिए, हवा में रोकने के लिए, हवा के अंदर रेस्ट पे लाने के लिए, और उस पार्टिकल का मास है इतना और उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। मास है उसका 1×10⁻⁻⁶ किलोग्राम और चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। और दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो फासला है वो है 10 सेंटीमीटर। मैं आपको पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया हमें इस स्टेटमेंट के अंदर। इसमें जो गिवन डाटा है ना, हमें एक तो बताया गया बॉडी का मास, पार्टिकल का मास है 1×10⁻⁻⁶ किलोग्राम, इतना मास है उस पार्टिकल का। और उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो का मतलब होता है 1×10⁻⁻⁶ कूलम। और दो प्लेट्स के दरमियान में जो फासला है ना, वो फासला है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है, इसको 100 से डिवाइड कर दें, 0.1 मीटर। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है कितनी है, ये बेटा आपका सवाल है। मैं आपको ना पहले पिक्चर से समझाता हूं कि ये कह क्या रहा है। ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि इस तरह से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में 2 प्लेटें थी, इस तरह से समझ लीजिए। यहां पर एक पार्टिकल है, इसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम, और ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर नीचे की जाने लग रही होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है mg, तो ये नीचे गिरेगा। क्वेश्चन ये है कि इन प्लेटों के ऊपर हम अगर चार्ज कर दें, दरमियान में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की जाए। आपको पता ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव पहले करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर की जानिब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, ऊपर की जानिब। तो वो आपसे कह रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि ये चार्ज नीचे ना गिरे, ये हवा में रेस्ट पे आ जाए। क्यों? वेट नीचे को एक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो कि चार्ज आपका नीचे की तरफ ना गिरे, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो कि इस बॉडी का वेट जो है, ग्रेविटी की फोर्स जो है नीचे को, वो बराबर हो जाए ऊपर की जाने लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए और आपका चार्ज नीचे की जाने ना गिरे। तो आपने ये दोनों प्लेटों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो बतानी है। तो बेटा आपका क्वेश्चन यही है कि रेस्ट पे आए, तो रेस्ट पे तभी आएगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की जानिब और ग्रेविटी की फोर्स नीचे की जानिब दोनों बराबर आ जाए, तब आपका चार्ज रेस्ट पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आप सबको पता है, QE ये इसका फार्मूला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है F/Q, और यहां से अगर F निकालना हो तो ये QE आ जाएगा। और ग्रेविटी की फोर्स होती है mg, तो यहां से E निकालें आप लोग, E आ जाएगा mg/Q। तो m है आपका 1×10⁻⁻⁶, g है 9.8 और Q 1 माइक्रोकूलम है, तो वो भी आप देख सकते हैं 1×10⁻⁻⁶ ही है। तो ये दोनों रकमें कट जाएंगी,
तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 न्यूटन पर कूलम। इसके दो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, 9.8 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका जवाब आ गया। आई होप आपको समझ लगी होगी कि अगर चार्ज इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाए तो नीचे को ग्रेविटी की फोर्स और ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगी, चार्ज आपका रेस्ट पे आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ लगी होगी। आप प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।